प्यारे बच्चों, अब है कहानी का टाइम। आज मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ वो हमारी मिंकी की है। हाँ, मिंकी बहुत अच्छा स्केटबोर्ड चलाती थी, लेकिन वो अपने घर वालों से नाराज रहती थी क्योंकि उसके पापा और मम्मी उसे टाइम पर उठने को कहते थे, उसे पढ़ाई करने को कहते थे, स्कूल जाने को कहते थे, और मिंकी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन इसी नाराजगी में वो जंगल चली गई और जंगल में उसे एक तेज स्क्रोल मिला जिसे हम रेड स्क्रोल कहते हैं। और फिर मिंकी के साथ क्या हुआ हम आगे आपको दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो आ रही है ये है हमारी प्यारी मिंकी। कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ। प्रैक्टिस कर रही थी क्या तुम? नहीं, बस थोड़ा सा इम्प्रूव कर रही हूँ। हाँ, वो तो देख ही रहा हूँ किस टाइप की प्रैक्टिस कर रही हो तुम। हाँ, वो तो है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। पर बाइसिकल चलाने का अपना ही एक अलग मजा होता है क्योंकि जब चाहे मैं स्पीड कम या ज्यादा कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? वैसे कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहे हो तुम। क्योंकि यही सच है, चाहो तो तुम आजमा सकती हो। तो आओ देखते हैं। लेकिन शर्त लगानी होगी। हारने वाला सोडा की पार्टी देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब मैं कहूँगी तब स्टार्ट करना। चलो देखते हैं तुम कितना तेज चला सकती हो।
हाँ, इतनी भयंकर बेइज्जती हो गई। आज तक मुझे पार्क से ऐसे कभी नहीं निकाला गया। सच कहूँ तो मुझे इस रेस में बहुत ज्यादा मजा आया। हाँ, अब ये बताओ, सोडा पिलाओगी कि नहीं? आज जाने दो यार, सोडा उधार रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे घर जाना है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम सोडा पियेंगे। वैसे आज रात तुम टॉम की पार्टी में आ रही हो ना? हाँ, मुझको नहीं लगता मेरे पापा आने देंगे मुझे। अरे वो तुम्हें आने देंगे, इतना परेशान मत हो। ओके बाय बाय कुकू, फिर मिलेंगे। बाय बाय मिंकी। मैं कह रही हूँ ना, तुम हमेशा कोई ना कोई रीजन ढूंढ के मुझसे झगड़ा करते हो। मैं तुमसे झगड़ा कर रहा हूँ? मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही हाँ? बोलने लगी हो। तुम्हें पता है मिंकी कहाँ है इस वक्त? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? मिंकी एक बहुत अच्छी लड़की है, ये बात तुम समझ लो। ओके, उसकी हरकतें बच्चों वाली है बस। नहीं नहीं नहीं, वो अब बच्ची नहीं रही है। अब वो बड़ी हो गई है। हर वक्त स्केटबोर्ड लेके घर से बाहर रहती है। तो तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए उस बच्ची के साथ? क्या उसे कमरे में बंद करके रखें? बस इसीलिए क्योंकि वो बड़ी हो गई है, इसीलिए तुम उसका फोन और डेस्कटॉप चेक करते रहते हो, है ना? पता नहीं आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। मिंकी, क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? कहीं गिर गई थी क्या? अरे वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। एक खरोंच तक नहीं आई है, बिल्कुल साफ सुथरी है। मुझे पता है कि ये सब जो चल रहा है उसका क्या नतीजा होगा। मिंकी, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ मुझे बताओ तुम। अरे ये क्या बताएगी? इसका जब मन करता है ये आती है, जब मन करता है चली जाती है। ये सब तुम्हारी गलती है। क्या कह रहे हो? मेरी गलती है? और नहीं तो क्या? किसने इसे इतनी छूट दे रखी है? हर वक्त अपनी मनमानी करती रहती है। जहाँ मन करता है जाती है, जब मन करता है आती है। देखो तुम ये सारी बातें मत करो, वो एक छोटी सी बच्ची है। सारा दिन घर के बाहर रहती है। उसे प्यार से समझाओ। तुम्हारा फर्ज नहीं है उसे समझाना? हाँ है, वो लेकिन बच्ची है, उसे समझाना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन अगर तुम उसे हमेशा डांटते रहोगे तो कैसे देखो चलेगा? मुझे तुमसे इस बारे में बहस नहीं करनी है। वो तुम्हारी बेटी है, तुम उसे आराम से समझा सकते हो। हाँ तो तुम्हारी भी बेटी है वो, समझाओ उसे। अब किसका मैसेज आ गया? पॉपी, कैसे हो तुम सब? जूजू, आज तुम सब पार्टी में जा रहे हो ना? फिनी, हाँ जरूर जा रहे हैं। हाय, मेरा कुछ पक्का नहीं है यार, पापा का थोड़ा मूड खराब है। कैरल, हाय नीना। अब यार इतना भी नाटक मत करो तुम, बहुत मजा आएगा। मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हैं। फिनी, मैं तुम्हारे घर आकर रह सकती हूँ क्या? पॉपी, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकती हो? फिनी, हाँ मैं अपने पापा को बोल दूंगी। और भी किसी को चाहिए? जूजू, अरे यार कैरल, कितने बजे निकल रहे हो सब? फिनी, 6 बजे तक निकलेंगे। कुकू, कहाँ हो तुम यार? अरे यार लेट हो गई। मम्मी, पापा, कहाँ हो आप लोग? मम्मी, पापा, मम्मी, पापा। प्लीज कोई मदद करो मेरी।
वैसे मेरी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है कि मैंने तुम्हें डरा दिया। अरे वो तो मैं बस ऐसे ही कह रही थी। वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। मिंकी, हाँ? अंदर सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है मम्मी। मिंकी, डैड ने खाना बना दिया है, चलो आकर खा लो। हाँ, आप चलिए, मैं आती हूँ। अब तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे, तुमने ही तो मुझे मैसेज किया। हाँ, मैंने किया था, लेकिन तुमको खिड़की पे आने के लिए नहीं कहा था। अरे यार, मैं तो यहीं आसपास था तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। वैसे तुम टॉम की पार्टी में आ रही हो क्या? पता नहीं यार, घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। मेरे दोस्तों ने प्लान तो किया है, पर देखते हैं। उनसे ऐसा कहो कि तुम मेरे साथ आ रही हो तो वो जाने देंगे। मिंकी, नीचे आ जाओ, लंच रेडी है। अभी आई। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। पापा बुला रहे हैं, अभी मुझे नीचे जाना है। अब तुम जाओ। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कमर ही टूट गई। देखो, तुम्हारे लिए स्पिनच राइस बना है। स्पिनिच राइस बना है, वाह, मजा आ गया। वैसे तुम ऊपर चिल्ला क्यों रही थी? वो कुछ नहीं पापा, मैंने बस एक वो बुरा सपना देखा था। बुरा सपना? ऐसा क्या देख लिया तुमने? आप तो जानती हो ना मम्मी, वही पुराना सपना जो मैं हमेशा देखती हूँ, जिसमें वो बुरी परछाई पीछा करती है मेरा। अब ये किस तरह के सपने देखने लग गई हो तुम? इस बात को तुम प्यार से भी कह सकते थे। देखो, मैं बता रहा हूँ, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है, इसलिए इस तरह के सपने आते रहते हैं इसको। लेकिन सपने देखने में मेरा बस थोड़े ना चलता है। तो फिर एक काम करो, घर पे रह के पढ़ाई किया करो, इस तरह के सपने आने बंद हो जाएंगे। मम्मी, पापा, आपको पता है कि आज रात टॉम हम सबको पार्टी दे रहा है? टॉम तुम्हारी क्लास में पढ़ता है ना? हाँ, क्लास के सारे लोग जा रहे हैं, साथ में कुकू भी रहेगा। कुकू साथ में है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात तो है, लेकिन ये नहीं जाएगी। तुम फिर इसे मना कर रहे हो? हाँ, मना कर रहा हूँ मैं इसे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं लग रहा और दिन भर बाहर बच्चों के साथ खेलती रहती है ये लड़की। क्या तुम सच में सीरियस हो? हाँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और ये लड़की नहीं जाएगी जब तक। जब तक मतलब? इस घर में सब कुछ तुम ही डिसाइड करोगे? बहुत हो गया, अब हमें सब कुछ खत्म करने की बात कर लेनी चाहिए। मैं रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो गई हूँ। रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो गई हो, मतलब तुम्हें डिवोर्स चाहिए मुझसे, यही कहना चाहती हो ना तुम? मिंकी, रुक जाओ बेटा। देखो आखिर तुमने क्या कर दिया। मैंने कर दिया ये? मिंकी, मैंने कहा वापस आओ। मेरे पीछे पड़े रहते हैं सब, जब देखो मिंकी मिंकी मिंकी। वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है ये।
अरे बाप रे, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गई? अरे कोई तो मेरी मदद करो। हाँ, ये क्या चीज है? पांच मिस कॉल आए हैं। मिंकी, कहाँ हो तुम? अभी के अभी घर वापस आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बात करनी है? आखिर किस बारे में? डिवोर्स के बारे में या मेरी गलतियों के बारे में? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। कोई है वहाँ जो मेरी मदद कर सकता है? कोई है? यहाँ कोई है? सिग्नल भी नहीं है। ये रद्दी कागज, इसी की वजह से मैं यहाँ फंस गई हूँ। अब मैं क्या करूँ इसका? ये कोई बुरा सपना है, प्लीज मुझे उठा दो। सपने हमेशा बुरे नहीं होते हैं बच्चे, कई सपने बहुत अच्छे होते हैं इस रेड स्क्रॉल की तरह, बस तुम्हें उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। कौन हो तुम? मेरा मतलब कैसे आदमी हो तुम? ये आदमी तुम्हारी मदद करने आया है। मेरी मदद करने के लिए? बिल्कुल सही, और ये है अल्लम कलम।
ये कैसा नाम है? मैंने नहीं सुना कभी। ओ, यहाँ तो सब लोगों के ऐसे ही नाम होते हैं। जैसे मेरा नाम है किल्विश, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मिंकी है। अरे वाह, ये तो बड़ा प्यारा नाम है, मेरे अल्लम गल्लम जैसा। वैसे मिंकी, तुम मेरे साथ चलना चाहोगी क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरी चिंता मत करो, मैं यही ठीक हूँ। मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि कोई भी बुलाए तो ऐसे ही नहीं चले जाना चाहिए, खासकर अनजान के साथ। तो फिर ठीक है, मैं चला यहाँ से। वैसे मैं अगर यहाँ से चला गया तो तुम अकेली रह जाओगी मिंकी। ये काफी अजीब है। मुझसे कोई मेरी चॉइस नहीं पूछता है, लेकिन तुमने पूछा। क्या तुम कोई जादूगर हो? जादूगर नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा गाइड बन सकता हूँ बच्चे। हाँ? ये बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैंने पहले भी तुमको कहीं देखा है। मुझे देखा है? फिर तो हमारी दोस्ती बहुत जल्द हो जाएगी। वैसे मेरे घर जाने में तुम कैसे मदद करोगे? अरे बच्चे, इतनी क्या जल्दी है? क्या मतलब है? पता है, इस जगह का नाम तिल्लीपुरम है और ये बहुत खूबसूरत जगह थी। बहुत ही सुंदर सुंदर घर थे पहले यहाँ पर। सुन के अच्छा लगा, पर देख के ऐसा नहीं लगता। जब से हमारी रानी नाराज हुई, तब से यहाँ का यही हाल हो गया है। ये तिल्लीपुरम अब अंधेरपुरम हो गया है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन ये रेड स्क्रॉल मुझे यहाँ क्यों लाया है? ताकि यहाँ का अंधेरा दूर हो सके, लेकिन चॉइस तुम्हारी होगी। क्या मतलब? मतलब ये रेड स्क्रॉल जादुई है और हमारी रानी तुमसे वो हासिल करना चाहती है, लेकिन तिल्लीपुरम को सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। किसको बचाना है? पागल हो गई हो क्या तुम? तुमने कहा था कि मेरे पास चॉइस है। हाँ, पर चूज तुम्हें ही करना है। हाँ तो मैं चूज करती हूँ, मुझे किसी को भी नहीं बचाना है, मुझे बस अपने घर वापस जाना है। बच्चे, अगर तुम किसी को नहीं बचाना चाहती तो ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। बस तुम्हें ये रेड स्क्रॉल मुझे सौंपना पड़ेगा। लाओ, दे दो। लेकिन तुमने कहा था कि घर जाने में इसकी जरूरत होगी। अगर तुमने मुझे ये दे दिया तो मैं घर जाने में तुम्हारी मदद करूँगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम जादूगर हो या कुछ और? मैं जादूगर? मैं तो बस एक भटका हुआ बूढ़ा आदमी हूँ। आखिर इन अंधेरे रास्तों पे चल के हम जा कहाँ रहे हैं? ये रास्ते आगे और भी अंधेरे हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम मुझे ये रेड स्क्रॉल दे दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो? मुझे सच में अपने घर जाना है। लो पकड़ो अपना ये रद्दी कागज। यहाँ से कैसे निकलना है ये तुम समझो, और ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। ये रेड स्क्रॉल तुमने मुझे दे दिया, मैं हूँ बुरे सपनों का राजा किल्विश, और अब ये रेड स्क्रॉल मेरे पास रहेगा। अब कौन आया है यहाँ? महारानी, आपको मेरा सलाम कबूल हो। और ये देखिए मेरे हाथों में क्या है। किल्विश तुम हो? ये तुम्हारे पास रेड स्क्रॉल है क्या?
और मैंने जितना सोचा था ये उससे भी आसान था। ये वो नहीं है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। वो दूसरी दुनिया से आई एक आम लड़की है, लेकिन वो तिल्लीपुरम में उजाला ला सकती है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब भविष्यवाणी बेकार की चीजें हैं। मेरे पास रेड स्क्रॉल है और मैं एक अंधेरे का राजा हूँ। अपनी बकवास बंद करो और ये मुझे दो। नहीं, ये मेरा है, जैसे ये महल मेरा है, जैसे कि तुम मेरी हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बुरे सपनों का राजा हूँ। मैं तो भगवान केल्विश हूँ। एकदम दगड़म तगड़म चगड़म हो जा लगते। अब तुम्हें मेरे हर हुक्म को मानना पड़ेगा गुलाम रानी। जी हुजूर। ये लड़की इतनी भी पागल नहीं है जितना समझता था। इस खेल को और भी इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। मम्मी, पापा, आई एम रियली सॉरी। मुझे सच में माफ कर दीजिए। मुझे बस अपने घर वापस आना है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हें नहीं पता? डुक 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 हूँ मैं। और तुम मिंकी। नहीं, रुको, पागल हो जाऊंगी। तुम सच में हो क्या? मिंकी डुक डुक सच्ची मुच्ची। मिंकी टैंग। हाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। डुक डुक सच्ची मुच्ची। डुक डुक बोल सकता, डुक डुक देख सकता। डुक डुक डांस, डुक डुक डांस। बताइए आप कौन सी जगह पर हैं? डुक डुक मिंकी का दोस्त। डुक डुक बात करेगा। डुक डुक, ये कितनी अच्छी जगह है। अच्छी जगह बोल रहे हो? लेकिन ये तो बहुत ही डरावनी जगह है। मिंकी डरो मत, डुक डुक तुम्हारा दोस्त। हाँ, मैं जानती हूँ डुक डुक, पर मुझे रास्ते में एक डरावना सा आदमी मिला था। मैंने उस पर भरोसा करके अपना रेड स्क्रॉल उसको दे दिया और अब मैं यहाँ फंस गई हूँ। मुझे अब और किसी मुसीबत में नहीं फंसना है। वो लाल कागज ढूंढना है और अपने घर वापस जाना है। डुक डुक मदद करेगा, रेड स्क्रॉल ढूंढेगा। तुम कितने क्यूट हो। पर मुझे वो सच में चाहिए दोस्त। तुम्हें पता है आखिर हमें कहाँ जाना चाहिए? क्या मुसीबत है? चंदा मामा के पास। डुक डुक थक गया, नहीं चलना। डुक डुक, वो देखो पहाड़। हमें वहाँ जरूर कुछ मिल सकता है। मेरे साथ आओ। बहुत अंधेरा, डुक डुक डरता।
पी सकते हैं। लगता है हमें वहाँ पर साफ पानी मिल सकता है। तुम आओगे? हम साथ में चलें? आ जाओ। चलो। गई भैंस पानी में। अरे नहीं, डुग डुग, मैं नीचे जा रही हूँ, प्लीज मुझे बचाओ। डुग डुग मदद करेगा। डुग डुग कैसी मदद करेगा, वो दिख रहा है। जल्दी पकड़ो इसे। बच गए। थैंक यू। बैठे बैठे मुंह क्या देख रहे हो? चाकू चलाओ। हाँ, मैं तो थकी गई हूँ, लेकिन कितना पास था। हाँ? नाव से जल्दी कूदो, जल्दी करो। ऊपर की ओर गिर रहे हैं। ये सब डूब रहे हैं, इनकी मदद करो। थैंक यू दोस्तों, तुम लोग सच में अच्छे हो। तुमने इस पौधे के साथ ऐसा कैसे किया? ये सब मेरे दोस्त हैं। चलो अब हमें चलना होगा। हाँ? प्यास लगी। ये पानी पीने लायक नहीं है। मेरे साथ चलो, तुम्हें खाना और पानी दोनों मिलेगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें नहाने की जरूरत है। कसम से मैंने ऐसी अजीब चीज कभी नहीं देखी। डुग डुग साथ जाएगा। डुग डुग उस पे भरोसा, उसके पच खाना। आराम से खाओ, तुम्हें जरूरत है। अफसोस है कि हमारे पास खाने के लिए बस अभी यही है। पहले ये जगह बहुत अच्छी थी, बहुत सारे पेड़ पौधे थे यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं होता है। हाँ, कितना बुरा अब हुआ। तिल्लीपुरम अंधेरे में डूब चुका है। यहाँ पहले की तरह कुछ भी नहीं होता, सब कुछ खत्म हो गया। हमारी रानी भी कुछ नहीं करती, चारों तरफ अंधेरे बादल हैं। उस रानी की वजह से? नहीं, वो तो तिल्लीपुरम की सबसे अच्छी महारानी है। इसके पीछे किसी और का हाथ है। मुझे लगता है ये सारी गड़बड़ी किल्विश की वजह से हुई है, और उसी बदमाश ने मेरा रास्ते में रेड स्क्रॉल भी चुरा लिया है। तुमने उसको रेड स्क्रॉल दे दिया? अब भविष्यवाणी का क्या? कैसी भविष्यवाणी? भविष्यवाणी के हिसाब से तिल्लीपुरम रेड स्क्रॉल से ही बचेगा, और तुमने वो स्क्रॉल किल्विश को दे दिया। मेरी बात सुनो, अब हमें चलना होगा। लेकिन मुझे भी भूख लगी है और आराम भी करना है। मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। मेरा नाम भीलू है, और तुम्हें शायद शक्तियों ने चुना है। हाँ, मेरा नाम मिंकी है, सिर्फ मिंकी। तुम्हारी बातें तो मुझे ऐसी लग रही हैं जैसे तुम किसी पिक्चर की बात कर रही हो। खैर छोड़ो, रहने दो, तुम नहीं समझोगी। तुमने कौन सी कोई पिक्चर देखी है? उठो, उठ जाओ, चलो उठो, हमें चलना है यहाँ से। देखो मेरी बात सुनो, मुझे नहीं लगता कि तुम जो समझ रहे हो मैं वो हूँ। हाँ, जो भी है, तुमको ये सब नहीं समझ में आएगा। तुमको अगर चुना है तो शक्तियों ने कुछ सोच समझ के ही चुना होगा। मैं जानती हूँ हमारी मदद कौन कर सकता है। अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो चले यहाँ से। अरे सुनो, तुम थोड़ा धीरे नहीं चल सकती? जल्दी उठो, चलो यहाँ से, पहले ही अंधेरा बहुत बढ़ चुका है।
अब किसका इंतजार है? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं, अब हमें निकलना होगा यहाँ से। हाँ सही कहा, निकलते हैं। ये है जंगल का तूफानी शहर। हमें इस तूफान के बीच में जाना होगा। यही शहर जंगलों को सुरक्षित रखता है, वो वहीं मिलेगा। कौन? किल्विश? विकी, वो हमारी मदद करेगा। जोर से पकड़ के रखना इसे। या! टुक टुक नीचे जाएगा। तुम कहना चाहती हो वहाँ ऊपर कोई है? मुझे नहीं पता, मैं कभी नहीं गई। हे! ऊपर कोई है हमारी मदद करने के लिए। रुक जाओ डुगडुग, तुम्हें चोट लग सकती है। हाँ, वैसे मैं किसी को जानती हूँ जो हमेशा ऐसी ही बातें करता है। डुगडुग! चलो चले। वाह, कोई बाहर से देख के सोच भी नहीं सकता कि ये ऐसा होगा। क्या कहते हो डुगडुग? आओ मेरे दोस्तों, इस चैन में तुम सबका स्वागत है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये नए लोगों को देख के डर जाते हैं। अन्य तुम लोग थोड़े लंबे लंबे हो ना। चलो तुम लोगों को मैं कुछ खिलाता हूँ। खाना। हम यहाँ अपने दोस्त से मिलने आए हैं। विकी नाम है उसका। अच्छा, विक्की से मिलना है तुम लोगों को। आइए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो तो अपना दोस्त है। मेरा नाम टिक्की है। मैं यहाँ का दरबान हूँ, लेकिन यहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो मैं अपनी जगह छोड़ के घूमने फिरने लगता हूँ। वाह, क्या बात है! एक बांसुरी वाला। अब ये हमारी मदद करेगा रेड स्क्रॉल को ढूंढने में और बुरी आत्मा को मारने में। कोई मजाक है क्या? विक्की तिल्लीपुरम को अच्छे से जानता है। वो हर जगह परफॉर्म कर चुका है, यहाँ तक कि महल में भी। वो बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, समझी। तुम उसे देखकर इतना ज्यादा क्यों खुश हो रही हो? देखने में कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा है ना? अन्य दोस्तों आ जाओ, बैठ जाओ, ये टेबल तुम लोगों के लिए ही है। विक्की। ओ भीलू, मिलके अच्छा लगा तुमसे। ओ विक्की, मुझे भी अच्छा लगा। ओ, ये मिंकी है और ये कहीं से तो आई है। हाय, वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। मुझे भी तुमसे मिलके अच्छा लगा मिंकी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैसे यही बात मैं भी जानना चाहती हूँ। इसी लड़की को चुना गया है। क्या सच में?
ही लगता है। रेड स्क्रॉल इसी के पास था। क्या सच में? मार्शमैलो। देखो विक्की, तुम हमारी मदद करोगे ना? तुम यहाँ से चलो, मुझे कुछ बात करनी है। हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। थैंक यू टुक टुक, हमेशा सही जगह पर सही टाइम पर पहुंचते हो। मुझे बताओ, तुम इस लड़की को कैसे जानती हो? मैं बस इतना जानती हूँ कि उसके पास रेड स्क्रॉल था, जिसे किल्विश ने चुरा लिया है। तो बहुत अच्छा, तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो। मैं एक और कपल को जानती हूँ जो दिन भर मेरे बारे में बात करते हैं। हम कपल नहीं हैं, हम बस रास्ते के बारे में बात कर रहे थे। क्या तुम्हें सच में पता है कि हम किल्विश को कैसे ढूंढ सकते हैं? क्या? वो किल्विश नहीं, रानी ने महल पे काला जादू कर दिया है और उसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिया। कम से कम असली रूप में तो नहीं। लेकिन भीलू ने कहा कि तुम हमारी मदद करोगे, तुम्हें सारे रास्ते पता हाँ, है। कहा तो था मैंने। विकी एक म्यूजिशियन है, वो सारा शहर घूम चुका है और उसे महल का रास्ता भी पता है, समझी? लेकिन इस महल के रास्ते में बहुत बड़ी भूल भुलैया है, हम गुम हो सकते हैं। हम बड़े दद्दू के पास जा रहे हैं ना? अरे यार, आखिर तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? वो यहाँ के तिल्लीपुरम वासियों में सबसे बड़ा है। संभालिए। अगर तुम चुनी हुई हो तो वो तुम्हारी मदद करेंगे। टुक टुक कहाँ रह गया? अरे यार, क्या मुसीबत की पुड़िया लेकर आई हो? ये क्या है? चलो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मैं टुक टुक के बिना नहीं जाऊंगी। ये बंद हो गया, मैं उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। टुक टुक, टुक टुक क्या है? पहुंच गए क्या? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या करें? मैंने कहा ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर तुमने तो कहा था कि तुम हम लोगों को बचा सकते हो। बड़े दद्दू, आप? बड़े दद्दू? क्या मजाक है? ये घटिया शीशा, इसको कहो कि ये मुझे उनकी तस्वीरें दिखाता रहे। अब मेरे पास वो शक्तियाँ नहीं है हुजूर। इसका मतलब मुझे ये खुद ही करना पड़ेगा। जजंत्रम ममंत्रम निर्जीव जान उकांतरम। हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया बड़े दद्दू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो चुकी है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तिल्लीपुरम को बचाने वाली आ चुकी है। हद है, जिसे देखो उलझुल बातें किए जा रहा है। मिंकी, नमस्ते। वैसे आपको मैं दाढ़ी बाबा बुला सकती हूँ?
हाँ क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हें तो चुना गया है। नहीं नहीं, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? मैं बस मिंकी हूँ, बस मिंकी, समझे? और यही बात मैं इनको कब से समझा रही हूँ, लेकिन ये समझते ही नहीं। हो तो तुम्हें, बस मान नहीं रही हो। हमारी ये दुनिया सपनों की दुनिया है। जो सपने इंसान देखता है वो यहीं पैदा होते हैं। तो मैं सपना देख रही हूँ, बहुत अच्छे। फिर तो यहाँ कुछ भी सच नहीं है। ठीक है, फिर चेक करके देख लेती हूँ। रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या तुम सुनना चाहोगी? बोलो। तुम्हें जो बुरे सपने आते थे वो किल्विश का किया धरा है, जो कि बुरे सपने दिखाता है। वो रानी का सलाहकार है और उसने रानी के दिमाग को अपने वश में कर रखा है। उसे सिर्फ रेड स्क्रॉल चाहिए था ताकि वो सपनों की नगरी पर राज कर सके। और अब जबकि वो रेड स्क्रॉल पा चुका है तो दिल्लीपुरम में अंधेरा बढ़ता जा रहा है। और इस अंधेरे को दूर करने के लिए तुम्हें चुना गया है ताकि तुम यहाँ रोशनी ला सको। क्या अजीब भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी अजीब नहीं है बच्चे। जिसके पास रेड स्क्रॉल होगा वही हमें बचा सकता था। हमें बचाओगी ना? तो इसका मतलब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना? रुको रुको रुको, क्या होगा अगर भविष्यवाणी सच ना हुई तो? क्या होगा अगर मैं कुछ भी ना कर पाऊँ तो? क्या होगा? अरे मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ यार। मैं तुम्हारे साथ हूँ मिंकी। अरे यार, मैं तो पहले से ही तुम्हारी तरफ हूँ। ये लो, ये अपने मालिक का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। अब इसका इंतजार खत्म हुआ। इसके लिए आपका शुक्रिया बड़ी दद्दू। बहुत खूबसूरत है। लगता है कि किल्विश ने दिल्लीपुरम पर आक्रमण कर दिया है। अब चलो निकलो यहाँ से। वो देखा तुमने? छुप क्यों रहे हो? सामने आओ। देखो, वहाँ भी है। चल भाग यहाँ से। अब हम इनको कैसे रोकेंगे? इन्हें शांत करना ही होगा। आइडिया। हाँ, इस वक्त बांसुरी क्यों बजा रहे हो? डुक डुक काले काले जानवर, करते करते जानवर, डुक डुक। विक्की, बांसुरी बजाओ विक्की। अरे यार, हाँ? ये और पास आ रहे हैं। अब क्या करूं मैं? गाना गाऊं क्या? ठीक है। ला 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 ला, तुम शांत हो जाओ। तुम अच्छे हो, तुम प्यारे हो। तुम लोग शांत हो जाओ। ला 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 ला, ला 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 ला। डुक डुक अच्छा गाना, डुक डुक कितना सुंदर, डुक डुक अच्छा गाना। मिंकी, आखिर तुमने कर ही दिखाया। नहीं मेरे दोस्त, हम सब ने साथ में कर दिखाया। खत्म हो गया तुम लोग का?
अब हमें रुकने के लिए जगह भी देखनी है। चलो जल्दी। तो बहुत समझदार निकलना है बच्चे। सारा मजा अब खत्म हो गया है। ये कुत्ते भी बेकार के निकले। अपनी शक्ल देख कर के ही डर गया मैं। वैसे इन बच्चों को सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। नानी, इधर आओ तुम। जी हुजूर। एक तो ये तुम्हारी ज़ॉम्बी जैसी शक्ल देख करके मैं ऊब गया हूँ। अरे कुछ करो, जाओ और उस लड़की को रोकने की कोशिश करो तुम। मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। जी हुजूर। जरा रुको, आते समय मेरे लिए एक ऑरेंज जूस लेते आना, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा नमक भरा है। अभी लाती हूँ। डुक डुक, उठ जाओ। देखो सूरज निकल गया। मेरा मतलब थिल्लीपुरम के लिए निकल गया। जुग जुग अभी रेस्ट। मुझे कड़कती बिजली से नफरत है। नफरत है या तुम्हें डर लगता है? दोस्तों, फिलहाल हमें बस एक ही काम करना है। हमें नॉर्थ की तरफ चलते रहना है। हाँ? अरे पीछे देखो। ऐसा क्या हो गया? क्यों देखूं मैं पीछे? रहने दो यार। घबराओ मत, मैं आ रही हूँ बेलू। जल्दी भागो, वो राक्षस हमारे पीछे ही आ रहा है। उस तरफ चलो। अच्छा। तुम यहीं रुको, मैं डुगडुग को लेके आती हूँ। पीछे हटो बदसूरत घिनौने कीड़े।
मेरा सर फट रहा है। आराम से, तुम्हें उस राक्षस ने वश में कर लिया था। अब ठीक हूँ, चलो चलें। हाँ बैठी रहो। मुझे लगता है भीलू, इस समय तुम्हें आराम की जरूरत है। मिंकी सही कह रही है। हाँ हाँ, वो सही कह रही है। वो तो हमेशा ही सही कहती है। आखिर वो चुनी हुई है। क्यों, मैंने सही कहा ना? वो कोई खास नहीं है, बस स्क्रॉल के लिए चुनी गई है। भीलू, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो? शांत हो जाओ, इसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। तुम तो हमेशा से उसी का साथ देते आए हो। मुझे माफ कर दो, अब नहीं बोलूंगी। बस बहुत हुआ, शांत हो जाओ। पर गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? नहीं, कुछ भी नहीं। भीलू, मैं जानती हूँ कि इस मिशन की वजह से हम सब परेशान हैं। और हाँ, मुझे चुना गया है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब एक टीम है और अगर हम साथ रहेंगे तभी इस मिशन को पूरा कर पाएंगे। मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहती। मतलब तुम दोनों के बीच में जो भी है, मुझे बस ये मिशन कंप्लीट करके अपने घर जाना है। पर तब तक हमें साथ में काम करना होगा। मुझे माफ कर दो, मैं बस उसे पसंद करती हूँ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। वैसे स्मार्ट लड़के मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। चले? ठीक है। ये जगह देख रहे हो? ये वही घना जंगल है जहाँ रानी का महल है। तो इंतजार किस बात का है? मिंकी, डुग डुग। डुग डुग, डुग डुग, टुक टुक। तुम ठीक हो? तुमने तो सच में मेरी जान निकाल दी। विक्की, भीलू, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अब क्या करें? डुक डुक मिंकी के साथ साथ। चलो इधर चलते हैं। थक गया। मैं समझ सकती हूँ डुग डुग। काश मैं इस वक्त अपने घर पर होती तो सच में आराम से बैठकर आइसक्रीम खाती। डुक डुक खाएगा। हाँ? डुक डुक। हाँ? अब क्या हो गया? हाँ? डुग डुग, तुमने मेरे सारे कपड़े भिगा दिए। तुम हमेशा चीजों को खराब क्यों करते रहते हो? मैं सच में तुमसे परेशान हो गई हूँ। डुग डुग, रुको, वापस आओ। डुग डुग, वापस आओ। आई एम सॉरी दोस्त, प्लीज तुम वापस आ जाओ ना। आई एम रियली सॉरी। हाँ, मुझे प्लीज यहाँ पर अकेला मत छोड़ो। मुझे माफ कर दो। डुग डुग, मैं तुम्हारे बगैर यहाँ अकेले हो जाऊंगी।
मुझे वापस घर जाना है। मम्मी डैडी, मुझे आपके पास वापस आना है। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना होगा, जाना है। गिलविश, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। दाढ़ी बाबा, तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है बच्चे? मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी वो चुनी हुई लड़की नहीं हूँ। देखो मुझे, मैं कहाँ फंस गई हूँ। कोई नहीं है मेरे पास, ना मेरे दोस्त, ना मेरे पेरेंट्स, ना मेरी दुनिया। और आखिरकार क्या हुआ? मैं हार गई, मैं फिर से हार गई। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, तुम हारी नहीं हो। किल्विश बुरे सपने को और बुरा बना सकता है, तुम्हें उससे लड़ना होगा। ये बहुत मुश्किल है, जो होना था वो हो चुका है। मैंने रेड स्क्रॉल उसको दे दिया है। मेरे पेरेंट्स सही कहते थे कि मैं एक बहुत ही ज्यादा बेवकूफ लड़की हूँ और डरी हुई भी। तुम डरी हुई नहीं हो मेरी बच्ची, बस तुम अपने घर से दूर हो, एक अनजानी जगह पर। लेकिन तुम जितना सोचती हो तुम उससे भी बहादुर हो, और भविष्यवाणी बिल्कुल सच थी। किल्विश को सिर्फ तुम मार सकती हो। मुझे लगता है कि बड़े होना बहुत ही अजीब बात है। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अब ये नेकलेस, अब मैं इसका क्या करूं? दाढ़ी बाबा, रुकिए, आपने तो ये बताया नहीं कि यहाँ से बाहर कैसे निकल सकती हूँ। टुक टुक, टुक टुक, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज वापस चले आओ ना। मिंकी को तुम्हारी जरूरत है। अंधेरी गुफा है, डुक डुक छुपा है, मिंकी अकेली क्या करे? ला ला, अब क्या करूं? हाँ, तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, हम सब साथ हैं, हम अच्छे हैं, हम प्यारे हैं, हम जीतेंगे।
घायल है क्या? लगता तो है। बच्चों, ऐसा लग रहा है तुम लोगों को यहाँ पे। देखो जरा, ऐसा लगता है लपट पिंजरे में बंद है। ये सब तुम्हारी दोस्त मिंकी की वजह से हुआ है, लेकिन वो नहीं जानती कि सपने में भी वो तिल्लीपुरम को नहीं बचा सकती है। तुम्हारी बातों में तुम्हारा डर नजर आ रहा है गिलविश। पागल लड़की कहेगी। सो जाओ तुम। इससे पहले कि तुम कोई बकवास करो, तुम भी सो जाओ लड़के। हमें निकालो, हमें निकालो, प्लीज निकालो। विक्की, पीलू, उठो यार। खुल जा सिम सिम। विक्की, विक्की, पीलू, क्या हो गया तुमको? उठ जाओ ना। तो तुम आ ही गए शैतान। तुम्हारा किनमिश के घर में स्वागत है मेरी प्यारी मिंकी बच्ची। बोलो बोलो। तुम मेरा रेड स्क्रॉल वापस क्यों नहीं करते? मैंने अपनी मर्जी से दिया था ना। जब दे दिया तो अब क्यों रो रही हो तुम? वो स्क्रॉल मेरा है, मेरी जिम्मेदारी है, समझे तुम घटिया कौवे? घटिया कौवा नहीं बोलने का मिंकी। ये रेड स्क्रॉल मेरा है और मैं पूरे सपनों का देवता हूँ, समझे तुम? बेवकूफ कहीं की। अब मैं इस दुनिया के साथ साथ तुम्हारी दुनिया में भी अंधकार फैलाऊंगा इस रेड स्क्रॉल की मदद से। अगड़म पगड़म सर्वनाश करम। तुम तो बड़ी बहादुर निकली मिंकी। टुक टुक, टुक टुक, हम नीचे गिर जाएंगे। बचाओ मुझे। टुक टुक। डुक डुक मिंकी बचा लिया। हर वक्त सही जगह पर सही टाइम पर। टुक टुक, क्या करना है? तुम्हें वाकई में लगा कि तुमने मुझे हरा दिया? बुराई कभी अच्छाई से नहीं जीत सकती, समझे गंदे किल्विश?
सही जगह पे सही टाइम पे। मेरी कमर टूट गई। तुम्हें क्या लगा कि तुमने मुझे सच में हरा दिया? मैं तुम्हें बताऊंगा। ये टुकटुक पकड़ लिया। किल्विश, तुम अपने किए हुए काले जादू को अभी वापस लो। मिंकी, डुग डुग। आखिर उसने कर दिया, उसने कर ही दिया। डुग डुग, तुम इसकी गर्दन मत छोड़ना। अभी ये सब खत्म नहीं हुआ। मुझे इस काले जादू से आजाद करने के लिए शुक्रिया। अब मैं अपने काले राज्य में जा सकती हूँ जहाँ मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। अब चलो एक अच्छी और प्यारी बच्ची की तरह मुझे रेड स्क्रॉल दे दो। पर क्या? सच कहना, तुमने ऐसा तो नहीं सोचा था ना? क्यों लड़की? मैं नहीं हो सकती। ये जरूर कोई बुरा सपना है। देखो तुमने मुझे क्या बना दिया है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं नहीं, रुको, ये सब किल्विश का किया धरा है। किल्विश, उस बेवकूफ आदमी ने ही तो सिखाया कि अंधेरे की ताकत क्या होती है। तुम इसे बदल नहीं सकती मिंकी। यही तुम्हारी किस्मत है। देखो मुझे, ध्यान से देखो मेरी आँखों में। नहीं। जो होना था वो हो चुका है। अपने आज के लालच की वजह से तुम ऐसी बनोगी और यही तुम्हारी किस्मत है। एकदम दुखी और बिल्कुल अकेली, लोगों को अपने जादू से वश में करने वाली बेचारी और अकेली रानी। लेकिन मुझे तो चुना गया है। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हें चुना गया था, लेकिन तुमने अपनी मर्जी से रेड स्क्रॉल दिया था। मैंने नहीं दिया। चुप करो, अब ये मुझे दे दो। ये आखिरी मौका है सब कुछ ठीक करने का। मैं एक ही गलती को दोबारा नहीं करने वाली हूँ। अब लड़ाई करके कोई फायदा नहीं। तुम ही तो मैं हूँ। ये मैं नहीं हो सकती। मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ, मैं कंफ्यूज हो सकती हूँ, पर जैसा मम्मी मुझे कहती है, ये मेरी उम्र की वजह से हो सकता है। पर मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। मुझे पता है मेरे दोस्त कौन है। मैं अपने पेरेंट्स को भी मिस कर रही हूँ और मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे चाहते हैं, इसलिए वो मुझको डांटते भी हैं। इस सबसे बड़ी बात कि मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे चुना गया है कि नहीं, लेकिन एक बात तो जरूर है कि मुझे बड़े होने में मजा बहुत आ रहा है। बड़े होने का मजा तभी तो है जब कुछ अच्छा बुरा करे। जो भी है, मैं इन सब से भागना नहीं चाहती और ना ही मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मुझे अभी अपने बहुत सारे बर्थडे सेलिब्रेट करने हैं, बहुत सारी मस्ती करनी है, मम्मी पापा के साथ एंजॉय करना है, उनसे बहुत सारे गिफ्ट्स लेने हैं। साथ ही मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में जाना है और लाइफ का बहुत सारा मजा लेना है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मिंकी को बड़ा हो जाना चाहिए। वैसे मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आखिर मैं लाइफ में क्या चाहती हूँ और क्या मैं इन सब चीजों के लिए तैयार हूँ भी कि नहीं। मुझे मेरे खिलौने और इनोसेंस वापस चाहिए कि नहीं। लेकिन अगर सच कहूँ तो हम हर वक्त हर किसी से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन ये तो हर किसी के साथ होता है ना। इसीलिए मैंने प्यार करना और करवाना चुना है। मैंने एक उजाले से भरा राज्य चुना है। मैंने हम दोनों को बचाना चुना है। टिल्लीपुरम, उजाला करम। ये तो जादुई मंत्र भी जानती है।
जीवंत कर दो। मिंकी, ये तुम ही हो ना? देखा तुमने तिल्लीपुरम कितना सुंदर लग रहा है। अरे छोटा डुक डुक भूख लगा खाना खिला। हाँ, डुक डुक। मुझे पूरा भरोसा था कि आप तिल्लीपुरम को बचा लेंगी। उठ जाओ, हम एक टीम है। मैंने कहा था ना कि हम मिलकर कर लेंगे। छोटा डुक डुक भूखा कोई खाना नहीं खिलाता। मुझे तो ऐसा लगता है तुम सारा ही खाना खा जाओगे। क्यों? क्या बात है, बढ़िया पानी है। चलो नाचते हैं। ये ताज आपका है हमारी प्यारी महारानी। थैंक यू टिक्की। दोस्तों, ये ताज बहुत सुंदर है और एक दिन मैं इसको बहुत गर्व से पहनूंगी। लेकिन मुझे अभी घर जाकर अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखना है, इसीलिए इसीलिए मैं अपनी जगह रानी और राजा किसी और को बना रही हूँ, जिन्हें पता है कि तिल्लीपुरम का ध्यान कैसे रखना है। राजा रानी की जय हो। अब हमारे तिल्लीपुरम में उजाला ही उजाला होगा। मुझे पता है कि तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। मैं जानती हूँ कि तुम इस जगह का ख्याल मुझसे ज्यादा अच्छे से रखोगी। तुमने जो तिल्लीपुरम के लिए किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी मिंकी। हाँ, ये अच्छी बात है। और तुम्हारे और विकी के बीच में जो कुछ भी है उसे कभी भी मत भूलना। और एक बात और, ये जो राजा रानी वाली बात है, इसे भी मेरी तरफ से तुम हेल्प समझ लो। इतना सब करने के लिए शुक्रिया। मुझे भरोसा है तुम ध्यान रखोगे, और बीलू भी। चलो, घर जाने का वक्त हो गया। डुक डुक को कहीं नहीं जाना। लेकिन क्यों? डुक डुक राजा। देखो, अब चलना होगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। अब चलो जल्दी, आ जाओ।
टुक टुक, मैं तुमसे बात करना बहुत मिस करने वाली हूँ। पापा, मम्मी, मिंकी, तुम कहाँ रहो? आई एम सॉरी, मुझे बहुत देर हो गई आने में। अरे नहीं नहीं मिंकी, बिल्कुल देर नहीं हुई है। आ जाओ। मैंने बहुत मिस किया आपको। सही कहा, बस 2 ही तो घंटे हुए हैं, इतना क्यों टेंशन ले रही हो? मम्मी, तुम्हारे लिए टेबल पे मिठाई रखी है। हम्म? देखो मिंकी, मैं कह रहा था कि तुम्हें बाहर खेलने जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें समय पर वापस भी आ जाना चाहिए वहां से। हाँ? मैं ये भी कह रहा था कि मम्मी पापा के बीच जो हुआ उसे भूल वो जाओ। डिवोर्स वाली बातें। हाँ वही, पर वो सब भूल जाओ। हम दोनों बहुत गुस्से में थे। मैं समझ सकती हूँ, मैं जानती हूँ आप दोनों को। मुझे भी आपसे माफी मांगनी है। मुझे भी काम में मदद करनी चाहिए थी। मैं सोच रही थी कि मम्मी, मैं आपकी मदद करूँ? मेरी? हाँ बिल्कुल। मैं सोच रही थी कि कल का खाना मैं बनाऊं। बना सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल। मैं फिश बनाऊंगी। जरा बताओ ये सब क्या हो रहा है? हम कोई सपना तो नहीं देख रहे। सपना है तो फिर सपना ही रहने दो। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं देखती हूँ कौन है। हेलो मिंकी। मैं बस पूछने आया था, क्या तुम टॉम की पार्टी में आने वाली हो? पार्टी में चलना था? हाँ रुको, मैं पूछ कर आती हूँ। बस अभी आई। कुक्कू आया है, वो मुझसे पार्टी में जाने के लिए पूछ रहा है। देखो मिंकी, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्या कहने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम प्रॉमिस करो कि हमेशा ऐसे ही हेल्प करोगी मम्मा की, तो जा सकती हो। यस, थैंक यू सो मच पापा। जल्दी आ जाऊंगी। बाय मम्मी, बाय पापा, और लड़ाई मत करिएगा। अरे वाह, तुम सच में चल रही हो? और नहीं तो क्या, चल अभी।